बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 1/1.2 प्लस ये 5.4 है और हम KPK का 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 2.3 और 3.4 ये हमें गिवन सीरीज पता है और ये कहाँ तक है, ये n टर्म्स तक है। अब इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास जो सीरीज है अगर ये डिवाइड फॉर्म में ना होती तो इसकी nth टर्म कैसे हम फाइंड करते। हम अगर इसको उठा लेते 1, 2 और 3, आप देखें 1 + 2 + 3 और अप टू सोन n टर्म्स, और इसी तरह सेकंड सीरीज भी उठा लेते 2, 3, 4 और अप टू सोन n टर्म्स तक, तो क्या हम इसकी लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, यानी कि an का फार्मूला था a1 + n-1 इंटू डी, और a1 क्या था, फर्स्ट वैल्यू, n हमारे पास n टर्म्स ही हैं, d इन सब का जो d है वो सेम है d1, तो ये -1 ये +1 कैंसिल होके n आ गया। और अब यहाँ से भी अगर हम nth टर्म फाइंड करें तो ये हमारे पास a1 + n-1 इंटू डी बनेगा, और nth टर्म हमारी बनेगी, फर्स्ट टर्म है 2 n-1 d, यहाँ भी 1 है, 3 में से 2 माइनस करें तो 1, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 में से 1 माइनस करें तो n+1 आ जाएगा। ये हमारे पास दो nth टर्म आ गई है। अब जब हम इसका सोल्यूशन कर रहे होंगे तो इन दोनों की एज सच ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आप ये कर सकते हैं। और अब इकट्ठी अगर फॉर्म करें tn, यानी कि टोटल टर्म हम अगर निकालें तो क्योंकि ये 1 तो ऊपर सबके है तो 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय जो 1, 2, 3 इसकी n टर्म n आ गई थी हमारे पास तो इसको n लिख दिया, और जो 2, 3, 4 यानी कि सेकंड सीरीज थी उसका आंसर n+1 वो मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। अब पिछले क्वेश्चंस में हम सम लगाते थे और इसको मल्टीप्लाई करते थे, अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गई है तो फ्रैक्शन को पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन से सम या, अब अगर हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं इसको, तो हमें ये पता है कि अगर लीनियर इक्वेशन हो, मीन अगर पावर 1 हो, तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में पढ़ा हुआ, तो अब हमारे पास यहाँ पे a डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आ जाएगी। ये हमने 10th क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है। नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप आज समझ लें कि अगर वेरिएबल की पावर 1 हो तो कैपिटल A आएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट जो है यानी कि नेक्स्ट टर्म उसकी पावर भी 1 है तो कैपिटल B आएगा। और अब हम a और b की वैल्यूज़ फाइंड करते थे 10th क्लास में, तो चाहे तो एलसीएम लेके कर लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और चाहे मल्टीप्लाई करके इसके डिनोमिनेटर से सॉल्व कर लें। तो दो मेथड हैं, तो मैं अभी एलसीएम वाले मेथड से कर रहा हूँ। यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ये पूरा डिनोमिनेटर इस पूरे डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 = आ जाएगा a n+1 + b n। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको 10th क्लास में याद होगा कैपिटल A के नीचे जो टर्म होती है इसको 0 के इक्वल रखते थे और पुट कर देते थे किस में, जो हमने ये इक्वेशन 1 बनाई है। अब आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या यहाँ पुट कर सकते हैं, नहीं, उसकी वजह है कि यहाँ कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो हमने तो वेरिएबल की जगह पे करना है, मीन n की जगह पे, और 0 पुट करना है, तो ये a 0 + 1 आ जाएगा। ये 0 हो गया, लिखना नहीं है, तो हमारे पास इस तरह से a की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से ये 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, a = 1 आ गया। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए b के नीचे जो है इसको 0 करेंगे। अब हम पुट करेंगे n+1 = 0, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी -1। ये -1 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट था, राइट साइड पे
अब इक्वेशन नंबर 1 में इधर देखें आप, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह -1 यहाँ पुट करेंगे तो -1 + 1 0, तो ये 0 a हो जाएगा और b नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पुट करके हम लिखने लगे हैं, n की जगह पे -1 और ये 0 हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो सब 0 है, 0 a से मल्टीप्लाई हुआ 0 -b 1, तो b की वैल्यू आ गई -1। अब ये b की और a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे इसको a कह देते हैं, यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। हमने वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पे कैपिटल A था, कैपिटल A की जगह 1, यहाँ कैपिटल B था, कैपिटल B की जगह -1 आ गया। और अब हम कर क्या रहे हैं, हम सम करना चाह रहे हैं। तो अब दोनों तरफ अगर मैं, ये तो हमें पता है कि लेफ्ट साइड क्या है, ये Tn है, हमने इसे कहा हुआ था टोटल टर्म, nth टर्म, तो ये 1/n - 1/n+1 है। अब दोनों तरफ समेशन अप्लाई करते हैं तो सिग्मा जो है वो कहाँ से कहाँ तक था, 1 से लेके n तक वैल्यूज होती हैं सिग्मा की, और ये Tr आ जाएगा। मीन से आप Tn भी कह सकते हैं कि n की वैल्यू है, और यहाँ भी सिग्मा अप्लाई कर देंगे और कहाँ से कहाँ 1 से लेके n तक है हमारे पास, और बाकी 1/n - 1/n+1 ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास पहले अगर n की जगह 1 रखते हैं यहाँ पे, तो क्या आंसर आएगा, तो ये आएगा 1/1 मीन 1। इस 1 की जगह n की जगह भी 1 पुट कर रहे हैं हम, क्योंकि ये 1 से लेके nth वैल्यू है, तो ये आएगा 1 + 1 2, ये एक वैल्यू हो गई। अगर मैं n की जगह 2 पुट करता हूँ इधर, तो डिवाइड में 2 आएगा, माइनस यहाँ 2 पुट करता हूँ तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और कहाँ तक जाएगा ये लास्ट n जब वैल्यू पुट करेंगे, तो अब n की जगह आखिरी वैल्यू, ये n की वैल्यू इधर पुट की तो यही आ जाएगा, ये n की वैल्यू पुट की तो यही आ जाएगा, तो आखिरी वैल्यू तो यही है n और 1/n+1। अब आप देखें इसको अगर मैं सम करता हूँ तो इस तरह से वैल्यूज यहाँ वाली कट जाएगी और ये वाली इससे पहले वाली वैल्यू से कट जाएगी, पहली और आखिरी वैल्यू बच जाएगी। तो हमारे पास ये बनता है 1 - 1/n+1। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसका सिंपल एलसीएम लेंगे तो नेक्स्ट में हमारे पास कुछ आंसर ऐसे आ जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो n+1 -1 डिवाइडेड बाई n+1, 1 भी कट जाएगा और ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। रही 5.4 केपीके का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे। हम कर रहे हैं सम। तो सम अब दो अर्थमेटिक सीरीज नज़र आ रही है हमें, ये पहली अगर तो आपको एक डायरेक्ट गेस हो सकता है तो डायरेक्ट गेस कर लें, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट से डायरेक्ट गेस नहीं होता, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अप टू n टर्म्स। इसको टेकिंग लिख लें कि आपने टेक की है ये, और सेकंड भी उठा लें 3, 5, 7 और अप टू सोन, कहाँ तक, n टर्म्स तक। अब हम अगर इधर nth टर्म का फार्मूला लगाएं तो हमारे पास था a1 + n-1 इंटू डी। a1 क्या है, पहली टर्म n ही है, d हमें पता है कि हर नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करें तो d आ जाता है मीन 2। तो जब इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 + 2n - 2, यानी कि 2n - 1 एक आंसर आ जाएगा फर्स्ट सीरीज का। अब जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, n ही है क्योंकि अभी n नहीं पता हमें, इसमें से ये माइनस करें तो d हमारे पास 2 आ जाता है, तो 3 + 2n - 2, तो ये बन जाएगा 2n + 1। हमारे पास दो nth टर्म आ गई हैं, इन दोनों nth टर्म को डिवाइड में हम इकट्ठा करेंगे तो हम बोलेंगे कि टोटल जो है, असल में अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि अब हमने सबकी nth टर्म निकाल ली है। तो पहली nth टर्म हमारे पास बनी है 2n - 1, और जो सेकंड nth टर्म है वो है 2n + 1। अब इसको करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन अब देखें, पार्शियल फ्रैक्शन आपको लिखना आता है कैपिटल A ओवर फर्स्ट वैल्यू, कैपिटल B ओवर सेकंड वैल्यू, दोनों तरफ इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें या एलसीएम ले लें, तो जो बाद में टर्म आती है हम वो देख लेते हैं डायरेक्ट। अब इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, इसी को तो 1 आ गया, इसके डिनोमिनेटर को जब इससे किया तो हमारे पास 2n + 1 आ गया, ये माइनस वाली टर्म कट जाती है, यही टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस वाली टर्म कट जाएगी, तो बाकी आ जाएगा। अब पुट कर देंगे हम, पहले a के नीचे जो होता है उसको इक्वल टू 0 करते हैं, वहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 1/2, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में अभी नहीं करेंगे पुट, ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 ये है। इक्वेशन नंबर 1 में अब पुट करें तो देखें लेफ्ट साइड पे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहता है, n की जगह हमारे पास 1/2 आ जाएगा, +1 + b 2, n की जगह 1/2 - 1। असल में ये कटिंग होने के बाद 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, और 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो सब 0, ये कटिंग होकर 2 आ जाएगा, तो ये बचा 2a = 1, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू भी इसी तरह फाइंड करेंगे, सेम जो b के नीचे है इसको इक्वल टू 0 करेंगे। अब हमने सेकंड टर्म जो b के नीचे है 2n + 1, इसको 0 रखा, इधर से n की वैल्यू निकाली और इस n की वैल्यू को यहाँ और यहाँ पुट किया तो हमारे पास एक आंसर आएगा, कोई एक 0 हो जाएगा, जैसे ये 0 हो गया, ये कटिंग होने के बाद -2b आ गया, यहाँ से b की वैल्यू आ गई -1/2। अब a और b की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। अब a और b की वैल्यूज पुट हो गई हैं और ऊपर दो फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पे तो लेफ्ट साइड पे यही चलता रहेगा, राइट साइड पे ये 1/2, जो फर्स्ट सेकंड ऊपर अगर 2 डिवीजन हो
हो तो ये इसके साथ मिल जाती है, तो ये हो जाएगा 2n-1 और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 2n+1 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल वैल्यू ये आ रही है, और अब हमने क्या करना है, सिग्मा अप्लाई करना है दोनों तरफ। तो टेकिंग समेशन यहाँ भी हमने पहले भी यही किया 1 से लेके n तक, और ये टोटल वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ भी सिग्मा अप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के पीछे 1/2 2n-1 माइनस 1/2 2n+1 और अप टू सोन, और ये भी 1 से लेके n तक वैल्यू है। अब इसको सम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 1 पुट कर देते हैं, फिर इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, फिर 2 पुट करते हैं, फिर 3 पुट करते हैं और अप टू सोन। तो थोड़ा सा पीछे से लिखते हैं इसको। जब यहाँ 1 पुट किया तो 1, यहाँ 1 पुट किया तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो बाहर तो 2 ही रहेगा, पहले ये वाला 2 पहले लिख रहा हूँ, यहाँ 1 पुट किया तो 2 में से 1 तो .1 लिख रहा हूँ, माइनस पहली वैल्यू हमने लिख ली ये वाली, ये 1 इधर भी पुट करेंगे तो 1/2 तो रहेगा ही, उसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, और 1 पुट किया तो 2 + 1 3 हो गया, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में। इसी तरह 1 की जगह जब 2 पुट करेंगे तो 1/2 तो ये वाला ऐसे ही आएगा, 2 पुट करेंगे 2 2 4, 4 में से 1 माइनस किया तो 3, और इसी तरह ऑन वर्ड हम 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 और ये 5, और ये सिलसिला चलता जाएगा। और कहाँ तक चलेगा, आखिरी वैल्यू तक चलेगा, जब n पुट करेंगे तो यही सारी वैल्यू आ जाएगी। और अब देखें कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये वैल्यू इससे और ये वैल्यू इससे पीछे वाली वैल्यू से कट जाएगी, तो सिर्फ पहली और आखिरी वैल्यू बच जाएगी, और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखें 2 1 2 माइनस 1/2 और 2n+1। अब इसको अब 1/2 बाहर लिख लेते हैं, तो ये 1 बचा और बाकी बचा 2n+1। कॉमन लिखने के बाद ये बचा, यहाँ 1 डिवाइड किया, एलसीएम आ जाएगा 2n+1, एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2n+1, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 1 और 1 कैंसिल, तो बाकी हमारे पास 2n डिवाइडेड बाई 2n+1 और एक 2 ये वाला वो भी कैंसिल। तो ये आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब बाकी का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, तो इसको हम स्क्रीनशॉट से आपको समझा देते हैं। इसमें बिल्कुल an का उसी तरह फार्मूला लगाना है और आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, और a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करेंगे, इस तरह से सेपरेट कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। ये बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे 3r-1 और 3r+1 से। मल्टीप्लाई करने से आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, r की 1/3, उसको पुट करेंगे तो a की वैल्यू भी आ जाएगी जैसे आपको नज़र आ रही है, और फिर b की वैल्यू भी आ जाएगी। फिर ये a और b की वैल्यू ऊपर जो सेकंड लाइन में a और b की जगह पे पुट कर देंगे। अब ये a और b की वैल्यू यहाँ पे 1/3 आ गई, और b की वैल्यू निकालने के लिए हमने फिर पुट किया जो b के नीचे वैल्यू है 3r+2। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिए हैं। इस तरह a और b की वैल्यू आ जाएगी। a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो 1/3 माइनस 1/3 आ जाएगी, और इसके बाद समेशन अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम है, 4, 13 और 22 का d देख लेंगे। उसी तरह an निकाल के हम प्रोडक्ट फॉर्म में ले आएंगे, तो इससे हमें पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक टर्म मिल जाएगी। उसको देखें 1/9r-5 और 9r+4 आ गया, तो ये आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो अब दो वैल्यूज़ को पार्शियल फ्रैक्शन से a/9r-5 प्लस b/9r+4 कर देंगे, और हमारे पास सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह a और b की वैल्यू आ जाएंगी। तो ये अब a की वैल्यू आ गई 1/9 और b की वैल्यू आ गई माइनस पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास सम हो के पहले से आया हुआ है, जो सम हम पीछे करते थे, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म आती थी, यहाँ हम मिड टर्म ब्रेक करके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ये 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है केपीके सीरीज़। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, तो पहले इसका कोई नाम रख लेते हैं, टीके नाम रख लेते हैं, क्योंकि nth वैल्यू नहीं है kth वैल्यू है। तो ये 9k² + 6k - 3k मिड टर्म ब्रेक करनी आपको आती है,
कुछ स्टेप्स को डायरेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट 2 से कॉमन, लास्ट 2 से कॉमन करने के बाद ये हमारे पास बचेगा 3k-1। तो ये वाले स्टेप्स आप खुद कर सकते हैं, 3k+2 ये आ जाएगा। यहाँ तक हम पहले सीरीज़ बनाते थे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन से करते थे, और अब बाय पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, लेफ़्ट साइड पे यही होगा कैपिटल A ओवर, तो ये आगे बिल्कुल सेम है, थोड़ी सी स्पीड से कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा कैपिटल A ओवर 3k-1 कैपिटल B ओवर 3k+2, और जब इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुछ ये शक्ल बन जाएगी 3k+2 और फिर कैपिटल B 3k-1। और A और B की वैल्यू के लिए हमें ये पता है कि हम पुट करते हैं इसको, तो ये k की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, और ये 1/3 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये आप खुद पुट करके देखिएगा तो आपके पास कैपिटल A की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। फिर B के नीचे वाली वैल्यू को पुट करते थे इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2/3, इसको भी पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो हम b की वैल्यू देखेंगे तो 1/3। ये दोनों वैल्यूज़ आप खुद निकाल के देखें तो ये आ जाएंगी। ये दोनों वैल्यूज़ हम ऊपर पुट करेंगे यहाँ पे a और b की जगह पे। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास टोटल वैल्यू अब ये आ गई, a और b की वैल्यू पुट करने के बाद 1/3 बाहर लिख ले तो हमारे पास ये बनेगा 3k-1, और ये -1/3 बाहर कर लें तो 3k+2 हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म बच जाती है। अगर आप देखें तो 1/3 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लिख लें तब भी ठीक है, अगर साथ लिखना है तब भी ठीक है, तो हम कॉमन लिख लेते हैं, और बाकी टर्म बचती है 1/3k-1 -1/3k+2। अब क्योंकि हम सम कर रहे हैं तो समेशन अप्लाई करेंगे 1 से n तक, ये tn पे, और 1/3 कांस्टेंट बाहर होता है, फिर सम अप्लाई होता है इस पूरी वैल्यू पे, तो 3k-1। और फिर हमने देखा कि हम n की जगह पिछले क्वेश्चंस में 1 पुट करते हैं और फिर कहाँ तक करते हैं n तक, तो जब 1 पुट करेंगे इधर और इधर तो हमारे पास वैल्यूज़ ये आ जाएंगी 1/2, बाहर 1/3 है, 1/2 -1/5। फिर एक और वैल्यू जब n की जगह 2 पुट करते हैं 3 2 6, 6 में से 1 माइनस किया तो 5, माइनस यहाँ भी 2 पुट करें तो 3 2 6 7 8, तो ये 1/8, और ये सिलसिला चलता रहेगा, और लास्ट पे कहाँ तक n की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास ये आएगा। फिर हमने देखा था कि कटिंग हो जाएगी तो बिल्कुल सेम है, ये सारी वैल्यूज़ कट जाएंगी, सिर्फ पहली और आखिरी वैल्यू बच जाएगी, तो पहली वैल्यू 1/2 और आखिरी वैल्यू 3k+2 बचेगी। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इस तरह से, 2 3k+2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k+2 -2, तो -2 + 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बाहर 1/3 है, 1/3 1/6 हो जाएगा। और ऊपर हमारे पास बचता है 3k, कटिंग होने के बाद ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ थी कि जब हमने आखिरी वैल्यू निकाली तो हमने k की जगह n पुट किया था, तो यहाँ n और यहाँ n आ जाएगा, तो उससे यहाँ भी n, क्योंकि ये कट गया, ये और ये बचा था, ये आ गया। अब जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ n कर लें, तो ये इधर भी n, और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था तो यहाँ भी n, और अब बाकी ये बच गया। तो अब आंसर हमारे पास आता है n/2 3n+2, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। और यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे टोटल वैल्यूज़ चल रही हैं ये वाली, और क्योंकि ये kth वैल्यू हैं तो इसको k तक शो कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया।